क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ये दो पोल है पी क्यू और ए बी, ये दोनों का हाइट सेम है। दोनों का हाइट क्या है? दोनों का हाइट सेम है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक बीच में रोड है और रोड के एक इस साइड पोल है और एक इस साइड पोल है। दोनों साइड एक एक पोल है और दोनों पोल का हाइट सेम दिया गया है। रोड विच इज 80 मीटर वाइड, रोड की चौड़ाई 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, और रोड के बीच में किसी एक पॉइंट से क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये रोड के बीच में जो 80 मीटर वाइड रोड है, इसके किसी एक पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो एक पोल का एंगल 60 डिग्री हो रहा और दूसरे पोल का एंगल 30 डिग्री हो रहा। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो इसमें हाइट बताना है और दोनों का डिस्टेंस बताना है। पोल से इसका डिस्टेंस कितना है और पोल से उसका डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ फिर 10 ले लेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस में। तो पहला ट्रायंगल हम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, 10 30 डिग्री, यहाँ 10 60 है। 10 थीटा, 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ओके, सो यहाँ 10 थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे 60 डिग्री इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम है तो एच के जगह हम एच लिखेंगे और बेस हमने इसको एक्स मान लिया। ये पूरा 80 है, पूरा कितना है, 80 है, और ये यहाँ से क्यू आर हमने एक्स मान लिया तो आर भी क्या होगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ बेस हमारा है क्यू आर। ओके, क्यू आर, और क्यू आर के जगह हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया, तो हम एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ ये 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ये √3, तो ये हो गया h और यहाँ x। तो इसको हम लिख सकते हैं h इक्वल टू √3x, ये मान लो हमारा 1 हो गया। अब सेकेंड ट्रायंगल में देखेंगे ए बी आर। ओके, इन ट्रायंगल ए बी आर, यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। सो 10 थीटा उसमें देखो एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमें मालूम है एच ही है, इसका एच हमने मान लिया है। और बेस क्या है, ये बेस इसका ये टोटल 80 है, 80 में से x निकाल देंगे, मतलब 80 माइनस एक्स, यहाँ लिख देंगे हम 80 माइनस एक्स। अब यहाँ 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू h, और यहाँ से 80 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, h इक्वल टू h√3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स, और h इक्वल टू हो जाएगा ये 80 माइनस एक्स बाई √3। ये हो गया हमारा सेकेंड, ये सेकेंड हो गया। तो अब ये क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ देखेंगे बच्चों, ये हाइट दोनों का पोल का हाइट सेम है। यहाँ h इक्वल टू √3x आ रहा है, यहाँ h इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3 आ रहा। सो ये दोनों हाइट सेम है, तो वी कैन राइट √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से √3x इक्वल टू ये होगा 80 माइनस एक्स बाई √3। ए भी हाइट है तो दोनों इक्वल होगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा हमारा 3x, और यहाँ से हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ओके, ये x को इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सो 3x प्लस x इक्वल टू 80।
इक्वल टू 80। तो यहाँ कितना हो गया, ये 4x इक्वल टू 80 एंड देयर फोर एक्स इक्वल टू 80/4। सो 4 2 जा 8 0। सो x इक्वल टू 20 मीटर हो गया। x कितना हो गया, 20 मीटर। तो एक का डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर। दूसरे का डिस्टेंस ऑफ अदर पोल, डिस्टेंस ऑफ अदर पोल, अदर पोल ये क्या हो जाएगा हमारा, 80 पूरा था, उसमें से एक पोल का डिस्टेंस अगर हम 20 माइनस करेंगे तो ये होगा 60 मीटर, 60 मीटर। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, से फाइंड द हाइट। हाइट क्या है हमारा, यहाँ लिख देंगे हाइट इक्वल टू हमारा आया √3x, और √3x, और यहाँ √3 और x का वैल्यू हमारा कितना आया, यहाँ पे देखो 20 आया, इंटू 20 कर देंगे तो ये हो गया 20√3 मीटर। ओके, तो यहाँ चाहे तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ वन पोल इक्वल टू 20 मीटर, डिस्टेंस ऑफ अदर पोल इक्वल टू 60 मीटर, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू हमारा कितना आएगा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। ये हमारा ये सभी आंसर हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोल रहा है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point of the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. यहाँ देखो एक कैनाल या एक रिवर जैसे है, और इसके दूसरे साइड में एक टावर खड़ा है। रिवर के दूसरे साइड से अगर हम देखते हैं तो टावर का हाइट से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री है, और उससे 20 मीटर उसी लाइन में और आगे जाके देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री। तो इस सब में पूछ रहा कि ये टावर की हाइट बताओ, और ये जो रिवर या कैनाल है इसका विड्थ कितना, इसकी चौड़ाई कितना है, ये बताना है। तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ADB और एक ACB। ओके, तो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD। ओके, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस हमें होता है, ये मालूम है। ओके, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और हमें क्या चीज़ का रिलेशन निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस में, इसीलिए हम tan लेंगे। ओके, सो यहाँ tan थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। ओके, यहाँ क्या लिख देंगे हम 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB, परपेंडिकुलर इज AB, और बेस हमारा है DB, बेस क्या है DB। अब यहाँ 30 डिग्री tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और AB को हमने क्या मान लिया है, यहाँ पे हाइट मान लिया है। और DB क्या है बच्चों, ये DB में ये CB x हमने मान लिया है, और ये 20 मीटर है। तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, DC प्लस CB। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू H, DC हमारा कितना है 20 है, इसको लिख सकते हैं 20, और यहाँ CB है x। ओके, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये होगा √3h इक्वल टू 20 प्लस x, और यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा ये 20 प्लस x
बाई रूट थ्री। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, इसको हम 1 ले लेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें भी लेंगे tan, ओके, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ओके। और tan थीटा इसमें कितना है, 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे ए 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी, बेस है हमारा बी सी। और अब इसका वैल्यू रख देंगे, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ओके। ए बी हमारा h है और BC हमारा x है, BC यहाँ देखो बच्चों, BC क्या है, x है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने से ये क्या होगा, √3x, ये हमारा हो गया सेकेंड। ये भी हाइट है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, 1 हमारा क्या है, देखो ये 20 + x बाई √3, ओके, इक्वल टू हमारा 2 क्या है, √3x, ओके। यहाँ कुछ नहीं होने से हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये हमारा कितना हो गया, 20 + x, और यहाँ √3 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x। अब इस x को उस साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा हमारा, 20 = 3x - x, तो ये हो गया हमारा 20 = 2x, और x इक्वल टू क्या होगा, ये 20/2 मतलब 10, x कितना आ गया हमारा, 10 मीटर, x आ गया हमारा 10 मीटर, ये कितना आ गया हमारा, 10 मीटर, ओके। विड्थ ऑफ कैनाल लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ कैनाल आ गया, या यहाँ लिख देंगे विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल टू 10 मीटर। अब क्या पूछ रहा, फाइंड द हाइट, ये पूछ रहा हाइट। तो हाइट हमें मालूम है बच्चों, यहाँ से हम ये वाला लगा देंगे, हाइट इक्वल टू √3x है, हाइट इक्वल टू √3x है। तो ये हाइट हमारा हो गया, √3 हमें मालूम है, ओके, और x कितना आया, 10 × 10, तो ये हो गया हमारा 10√3 मीटर, ये हो गया हमारा हाइट, ओके। और ये हो गया कैनाल का विड्थ, ओके। इस तरह ये आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लें। अभी क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ओके। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है BA या AB बोलेंगे, ये एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, और सामने जो दिख रहा CD एक केबल टावर है। तो इस बिल्डिंग के ऊपर से, छत से जब केबल टावर को हम देख रहे हैं तो एंगल 60 डिग्री बन रहा, और यहाँ से ही अगर हम इसके फुट को देख रहे हैं तो एंगल 45 डिग्री बन रहा है। एक बार फिर से देख लेंगे, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए cable tower is 60 meter and the angle of depression of its foot is 45 meter. Determine the height of the tower. बिल्डिंग से अगर हम टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और यहीं से अगर हम उसके फुट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, ओके। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, क्या होगा बिल्डिंग का हाइट, C और E। तो पहले बच्चों हम ए वाला एंगल लेंगे, ABE, पहले लेंगे ABE। सो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे होगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ये आपको मालूम है, परपेंडिकुलर बाई बेस है। सो यहाँ से हम लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB, परपेंडिकुलर है AB, और बेस क्या है, AE, बेस है हमारा
ए ई, ओके, ए ई। अब टेन थीटा, यहाँ देखो टेन थीटा का वैल्यू कितना है 45, टेन थीटा का वैल्यू है 45, ओके, डिग्री। और ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं, और ये ई नहीं मालूम है, ये ई हमें नहीं मालूम है। और यहाँ देखो 1045 का वैल्यू होता है 1, 1045 इक्वल टू 1, यहाँ 7/AE, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। ये देखो ए ई 7 है, तो ये बी डी भी 7 ही होगा, ये भी 7 होगा, ये आया हमारा 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि बिल्डिंग ऐसे तो नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री में होता, तो बी डी का डिस्टेंस भी सेम होगा ये ई के डिस्टेंस के बराबर। अब लेंगे हम दूसरा ट्रायंगल बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ भी वैसे लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ओके। सो tan थीटा परपेंडिकुलर हमारा क्या है, देखो बच्चों सी और डी है, यहाँ पे सी डी है, और बेस क्या है, बी डी, बेस है हमारा बी डी, ओके। और यहाँ एंगल 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल टू सी डी, हमें नहीं मालूम है, निकालना है, और बी डी हमें मालूम है, बी डी मालूम है, यहाँ से पता चल गया ये 7 है। 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, tan 60 होता है √3, और यहाँ से ये सी डी बाई 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी इक्वल टू √3 इंटू 7 क्या होगा, 7√3, इसको लिख सकते हैं 7√3 मीटर। अब क्या पूछ रहा, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हाइट ऑफ टावर बच्चों क्या होगा, डी या ई डी प्लस सी डी, ई डी प्लस सी डी, ई डी प्लस सी डी, ओके। ई डी, ये देखो ई और डी हमें मालूम है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो यहाँ हम 7 लिख सकते हैं। और सी डी हमारा कितना आया था, देखो यहाँ सी डी आया था 7√3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7√3 + 7, एक ही बात है। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन होने से यहाँ से √3 + 1 मीटर हो जाएगा, ओके। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है हमारा, सी ई, यहाँ से लिख सकते हैं सी ई। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग सी ई इक्वल टू 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या बोल रहा है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, इसकी हाइट 75 मीटर है। यहाँ से क्या देखा जा रहा है, हाउस फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र में, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, यहाँ 2 शिप्स आ रही है ए और डी, तो वहाँ से एंगल ऑफ, जब नीचे देखते हैं तो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, एक क्या है 30 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, तो ये जो शिप्स है ए और डी का डिस्टेंस कितना है। ये दोनों शिप एक ही लाइन में आ रही है, और एक ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, लाइट हाउस से, तो एक शिप का एंगल 30 डिग्री बन रहा है और दूसरे का 45 डिग्री, और वो बोला कि मान लो कि दोनों शिप एक ही सीधी रेखा में आ रही है, तो फिर चलो इसको कहते हैं 10 का फॉर्मूला में, यहाँ भी देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस लग रहा है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ओके। कोई भी हम ट्रायंगल ले सकते हैं, बी सी डी, क्या होगा हमारा, बी सी डी, ये वाला लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC है,
परपेंडिकुलर BC है और यहाँ ट्रायंगल BCD है, तो इसका बेस क्या होगा? CD होगा, इसका बेस होगा CD। अब इसमें हम क्या वैल्यू रख देंगे? ओके, 10 30 45 है, 10 कितना है? 45 डिग्री इक्वल टू BC। BC का हाइट दिया हुआ, टावर का हाइट दिया हुआ है 75 मीटर, 75। CD हमें निकालना है, तो यहाँ हम लिख देंगे CD। ओके, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से 75 और यहाँ से हो जाएगा CD। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इक्वल टू क्या हो गया? 75 मीटर हो गया। ओके, तो ये CD यहाँ से यहाँ तक ये आ गया हमारा 75 मीटर। ओके, दूसरे केस में लेंगे, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, क्या? ABC। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और tan थीटा यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है? BC ही है, ये BC, और बेस क्या होगा? AC हो जाएगा, बेस हमारा होगा AC। अभी हम सभी का वैल्यू रख देंगे। सो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और BC ऑलरेडी गिवन कितना है? ये 75 दिया हुआ है। AC हमें फाइंड आउट करना है, AC हमें निकालना है। तो यहाँ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? AC इक्वल टू 75 इंटू √3, 75 इंटू √3 हो जाएगा। तो AC कितना हो गया? 75 √3। अब पूछ रहा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। इसका मतलब AC में से, ओके, AC में से अगर DC हम निकाल देंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप लिख देंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर, यहां देखो क्या होगा? AC क्या होगा? AC माइनस DC। ये बड़े वाला में से ये माइनस कर देंगे तो AD का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा हमारा? AC कितना है? देखो AC आया था 75 √3 और DC, ओके, DC या CD जो भी बोलेंगे, ये कितना आया था हमारा? ये 75। तो इसमें से माइनस करेंगे तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन 75 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? ये √3 - 1 मीटर। सो ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर 75 ब्रैकेट में √3 - 1 हो गया। इस तरह ये सम कम। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला? ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन्स एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. बोला एक लड़की है जिसका हाइट 1.2 मीटर है, वो एक बैलून देखती है जो हवा के संग बह रहा है। तो जब वो देख रही है तो उसका एंगल कितना है? 60 डिग्री, और थोड़ी देर के बाद वो एंगल हो जा रहा है 30 डिग्री। इसका मतलब बैलून यहाँ से यहाँ तक आ जा रहा है। तो पूछ रहा कि बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब C से E जाने में कितना डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ा। तो हम देखेंगे, पहले देखो हाइट किया, बैलून का हाइट ग्राउंड से दिया है 88.2 मीटर, लेकिन लड़की तो एकदम सो के तो नहीं देख रही है, वो खड़ी है, उसका हाइट कितना है? 1.2 मीटर। तो इसमें से हम 1.2 मीटर माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 7 और 8, 87 हो जाएगा। क्या होगा? 87। तो पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी हम एक ट्रायंगल लेंगे। पहले ले लेते हैं ADE। क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ADE, ओके, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई
बेस होता है हमें मालूम है, और टेन थीटा इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, सो टेन 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कितना निकाला, इसका डिस्टेंस है 87, ये 87 है। और बेस मीन्स ए ई, बेस क्या है, ए ई, इन ट्रायंगल ए डी ई में बेस ए ई है, बेस ए ई। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3, यहाँ 87 और ए ई। तो ये ई इक्वल टू क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये ई इक्वल टू 87√3। ये ई कितना आ गया हमारा, 87√3। नेक्स्ट केस में हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था ए डी, अब छोटा वाला लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ भी वही लिख देंगे फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और टेन थीटा यहाँ देखो 60 डिग्री दिया है, यहाँ क्या है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर तो सेम डिस्टेंस होगा, यहाँ से वहाँ वो हाइट सेम है, कितना था हमारा 87। और बेस इसका क्या है बच्चों, ए सी, बेस है ए सी। टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये होता है √3 इक्वल टू 87/AC लिखेंगे। ओके, और यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा √3AC इक्वल टू 87। ओके, और हमें तो AC चाहिए, तो यहाँ देखो √3 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में होगा 87/√3। ओके, √3। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस है, उसमें से ये इतना माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, बैलून ये क्या हो जाएगा हमारा ए ई, ये हो जाएगा ए ई -AC। ओके, तो ये ई देखो बच्चों यहाँ कितना है 87 है, 87√3, और ये कितना है हमारा AC है -87/√3। तो जब यहाँ से LCM लेंगे, ओके LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 87√3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, और यहाँ से -87 हो जाएगा, -87 और /√3 हो गया। ओके, तो ये कितना हो गया, 3 से इंटू करेंगे तो 3 7 या 21, कैरी 2, 3 8 या 24, 24 और 2 26, 261 -87√3। ओके, ये हो गया। तो अब इसको माइनस करेंगे, 261 में से 87 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से देखो 1 में से 7 नहीं जाएगा, 11 में से 7 गया, कितना होगा 4, और यहाँ 5 बच गया, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ 15 में से 8 जाएगा, ये 7 हो गया। ओके, और यहाँ हो गया 1, और ये हो गया √3। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम, रेशनलाइज। हमने बताया था कि √3 नीचे नहीं होना चाहिए, तो 174 ये √3 और ऊपर नीचे √3 और √3 ये करेंगे, तो ये क्या होगा 174√3/3। तो यहाँ से देखो 3 5 या 15 हो गया, 2 बच गया, एंड 3 8 या 24, तो ये हो गया हमारा 58√3 मीटर, 58√3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून। तो यहाँ लिख देना आप डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इक्वल टू कितना है हमारा 58√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर।
अभी क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसमें क्या बोला, ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यहाँ क्या बोला, एक टावर है, BC एक टावर है, ओके, उस टावर पे एक आदमी खड़ा है और ये AC एक स्ट्रेट रोड है, ओके, हाईवे है। तो वो देख रहा कि एक कार आ रही है और एंगल कितना बना रहा, 30 डिग्री। आफ्टर 6 सेकेंड वो देखता है कि एंगल 60 डिग्री हो गया। एंगल कितना हो गया, 30 से 60 हो गया। कितने देर में, 6 सेकेंड में। तो वो बोल रहा कि D से C आने में कितना टाइम लगेगा, D से C आने में कितना टाइम लगेगा, हमें वो बताना है। तो यहाँ हम लेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ओके, tan थीटा इक्वल टू, आपको मालूम है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस है। tan थीटा कितना है, एंगल इज 30 डिग्री, ये क्या दिया है, ये 30 डिग्री दिया है। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, h है, इसको हम h ले लेंगे। और बेस, इसका बेस क्या लिख सकते हैं हम, ये AC में हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DC। यहाँ बेस कितना हो गया हमारा, AC। तो यहाँ √30 का वैल्यू होता है, आपको मालूम है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू h के जगह h लिखेंगे। AC को हम क्या लिख सकते हैं, 6 + x, इसको लिख सकते हैं 6 + x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो गया, √3h इक्वल टू 6 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो h चाहिए, तो h इक्वल टू क्या हो गया, 6 + x, 6 + x बाई √3, ये हो गया। ये मान लो नंबर 1 है। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा हमारा, BCD, इन ट्रायंगल BCD। सो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस है। और यहाँ थीटा एंगल कितना दिया है, ये 60 डिग्री दिया है। परपेंडिकुलर तो हमारा h ही होगा और बेस होगा x, बेस कितना होगा, x। तो यहाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू h बाई x लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, √3x, ये हमारा ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ABH इक्वल टू इतना है और ABH इक्वल टू इतना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + x बाई √3 इक्वल टू √3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 हम ले सकते हैं, ओके, नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो ये होगा 3x और यहाँ से 6 + x हो जाएगा, 6 + x। अब इस x को इस साइड भेजेंगे तो 3x - x इक्वल टू 6 हो जाएगा और यहाँ से 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x इक्वल टू 6/2 मीन्स 3 हो जाएगा। तो x कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 सेकेंड। तो इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द, ओके, तो यहाँ लिख देंगे टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इक्वल टू कितना है हमारा, 3 सेकेंड। यही हमारा हो गया आंसर, ओके। 3 सेकेंड में कार सी के पास पहुंच जाएगी। 16 नंबर सम बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री का 9.1 का ये लास्ट सम है।
तो देखेंगे इसमें क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट in a distance 4 meter and 9 meter from the base of a tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter. Okay, ये बोला एक टावर है और दो जगह से हम अगर देख रहे हैं तो इसका जो एंगल बन रहा दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 90, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। तो अगर वो 9 मीटर दूर से देख रहा तो एक एंगल बन रहा और आगे जाने से 4 मीटर से देख रहा तो दूसरा एंगल बन रहा। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो टावर का हाइट है BC इक्वल टू 6 मीटर है, यही प्रूव करना है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन देखेंगे। सभी सम बच्चों वैसे ही है, सभी 10 के ऊपर लगभग आधारित है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये तो हमें मालूम है। ओके, और टेन थीटा यहाँ लिख देंगे टेन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC है। और बेस कितना है देखो बच्चों, ये बेस बड़े वाला में बेस कितना है 9 ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ AC है तो यहाँ से हम टेन थीटा कितना दिया हुआ है, एंगल थीटा दिया, बस हम यहाँ थीटा लिखेंगे। और BC हमें नहीं मालूम है, ये प्रूव करना है। और AC गिवन है, देखो AC कितना है 9 है, ये AC 9 है। तो एक ये हो गया हमारा। ओके, दूसरा इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया हमारा BCD, इन ट्रायंगल BCD। तो यहाँ भी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। और टेन थीटा यहाँ क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC है, परपेंडिकुलर BC है। और बेस छोटा वाला में बेस कितना है 4 है, ये 4 है। ओके, ये देखो 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट होता है, ये होता है कॉट। ओके, कॉट इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC बाई 4, ये हमारा सेकेंड हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 we get तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, देखो इक्वेशन 1 आया था BC, यहाँ लेफ्ट साइड से करेंगे। देखो ये थीटा इंटू टेन थीटा, इसको लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या होगा कॉट थीटा। यहाँ पे हम टेन थीटा लिख देंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू राइट साइड में हमारा क्या देखो BC बाई 9 इंटू BC बाई 9 इंटू क्या होगा BC बाई 4। और टेन थीटा कॉट थीटा ये होगा हमारा 1। और यहाँ BC इंटू BC क्या होगा BC का स्क्वायर एंड 9 4 जा 36। तो यहाँ से लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू 36। ये देखो टेन थीटा कॉट थीटा 1 होता है और BC इंटू BC स्क्वायर हो जाएगा एंड 9 4 जा 36। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 36 हो जाएगा और ये BC स्क्वायर। तो हमें BC चाहिए, BC स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो यहाँ BC इक्वल टू जब इससे बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये इतना मीटर होगा। और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव कर देंगे, हैंस प्रूव्ड। या इसमें क्या देगा प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 6 मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री बच्चों ख़त्म हुआ। अगर
मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा है, तो इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के संग शेयर कीजिए। इसी के संग ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे किसी और चैप्टर के संग।